हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गुलाब के बारे में है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस बहुत पहले भी आते रहे हैं और अभी भी रिसेंटली में मैंने देखा है कि कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो गुलाब है वो हम जब लगाते हैं तो क्या हमें जो ग्राफ्ट पोर्शन है उसको सरफेस पे, यानी कि चाहे वो सॉयल है चाहे सिंडर है, जो भी चीज़ है उसके सरफेस के नज़दीक रखना है या सरफेस से बहुत ऊपर रखना है या मीडियम में रखना, किस कंडीशन में रखना है? आपकी पुरानी वीडियो में तो आप बोलते हो कि बस ग्राफ्ट पोर्शन जो है वो सरफेस से बस 1/2 सेंटीमीटर ऊपर हो, यानी बहुत हल्का सा ऊपर उठा हो। और किसी किसी वीडियो में तो आपके पौधे खुद के बहुत ऊपर लगे हुए हैं, ग्राफ्ट पोर्शन लगभग वो 10 इंच के ऊपर है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम किसको सही माने? पुरानी वीडियोस में जो आपने कहा वो उसको सही माने या आपकी कुछ वीडियो में मैंने जो प्लांट की कंडीशन देखी आपके खुद के प्लांट की उसे सही माने? तो देखिए, इस पे गुमराह होने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसका आप समझिए या जवाब है या नई इन्फॉर्मेशन है इस पे है, क्योंकि कन्फ्यूजन देखिए कहीं भी रहेगा तो आप प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी और आप हमेशा गुमराह होते रहेंगे कि किसको फॉलो करूं, कौन सा सही है, क्या तथ्य है या तथ्य गलत है या ये बताने वाला आदमी गलत है। तो इस पे मैं वेरिफिकेशन दूंगा और आप लोगों को सही चीज़ बताऊंगा भी जो आपको हमेशा फॉलो करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, उसी पे चर्चा करेंगे और चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और अपने उसी टॉपिक पे आज जो है हम चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये जो पौधा है आपके सामने मैं अभी दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखिए एक पौधा मैंने रखा हुआ है और ये आप देखिए इस पौधे की ग्राफ्ट पोर्शन को आप देखिए। ये ग्राफ्ट पोर्शन कहाँ लगा हुआ है, ये देखिए ये ग्राफ्ट पोर्शन कहाँ लगा हुआ है। ये लगभग जो है 7-8 इंच के ये यहाँ से इसका रूट है और यहाँ तक आया है। यहाँ पे इसने ग्राफ्टिंग करी गई है। यहाँ पे ग्राफ्टिंग करने की वजह से मुझे इसको, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ऊपर किया है, मैं इसको स्टैंडर्ड रोज़ बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हर जगह की ग्राफ्टिंग अलग होती है। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो ये मैंने बताया था पहले आपको कि ग्राफ्ट पोर्शन को मैंने बहुत पहले बताया भी होगा, मैं आपको एक प्लांट दिखा करके फिर समझाता हूँ। तो जैसे ये प्लांट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्राफ्ट पोर्शन है, ये मैं आपको दिखाऊं, ये जो ग्राफ्ट पोर्शन है यहाँ पे, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये ग्राफ्ट पोर्शन है, ये रूट स्टॉक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा रूट स्टॉक है। यहाँ पे ग्राफ्टिंग हुई है और इसको मैंने लगभग 1 से 1.5 इंच के ऊपर रखा है, यानी ये सरफेस है आपका, चाहे अगर सॉयल है चाहे कोकोपीट कोई भी है, उससे लगभग 1-1.5 इंच ऊपर मैंने रखा है। और ये आइडियल होता है, यही मैंने पहले भी बताया है कि आप 1 इंच, आधे इंच, जैसा प्लांट का कंडीशन है आप उस हिसाब से रखिए। अगर बहुत छोटा सा रूट स्टॉक पे ग्राफ्टिंग है तो उतना ही रखिए कि पौधा स्टेबल भी रहे। तो यही एक आइडियल कंडीशन होती है, क्योंकि यहाँ से आपकी बेसल फॉर्मिंग तब काफ़ी अच्छी होगी और बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी जो मैं आगे बताऊँगा। तो ये कंडीशन मैंने बताई थी। अब ये देख करके कुछ लोग वीडियो मेरे देखे और फॉलो भी किया, उनको रिजल्ट्स भी आए, जो भी हुआ। लेकिन अभी कुछ बहुत पुरानी मेरी एक आध वीडियो देखेंगे तो उसमें इस तरह के पौधे आप लोगों को दिखे होंगे। मेरा कुछ पौधा ऐसा था कि जिसमें ऐसे इतने लंबे, लगभग आप मेरे हाथ से अंदाज़ा लगाइए, लगभग 8-9 इंच के रूट स्टॉक पे ऊपर ग्राफ्टिंग हुई है। अब ये क्या है कि ये एक तरह का स्टैंडर्ड रोज जैसा देखने को मिलता है। तो अब वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने ये वाली वीडियो देखी कि मैंने बोला कि 1 इंच में लगाइए, अब वो लोग कह रहे हैं कि सर आपकी खुद के पौधे इतने ऊपर हैं, तो मैं सही किसको मानूं, पुराने वाली वीडियो को मानूं कि अभी को मानूं? तो देखिए क्या है, मैं एक तथ्य बता देता हूं कि हर जगह की ग्राफ्टिंग अलग होती है। अगर आपका पौधा पंजाब साइड से कहीं ग्राफ्टिंग होके आ रहा है तो आपके ज़्यादातर रूट स्टॉक ऐसे ही होंगे, या बनारस साइड में आ रहा है तो ज़्यादातर रूट स्टॉक ऐसे होंगे। या अभी आपका रिसेंटली मैं एक नर्सरी का नाम लेना चाहूँगा कि पुष्पांजलि बरेली करके एक नई नर्सरी है जो पौधे सप्लाई करती है। उनके पौधे ज़्यादातर, उनके रूट स्टॉक इतने ही लंबे मिलेंगे या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। ये पुष्पांजलि रोजरी का पौधा नहीं है,
ये मैं पहले क्लियर कर दूं। ये मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट भेजा था और ये एक्चुअली बहुत प्यारा कलर है। इसका फ्लावर आएगा तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। उन्होंने भेजा था। तो ये कहने का मतलब है कि ये पंजाब साइड के जो भी बड़े नर्सरीज हैं जो ग्राफ्टिंग करते हैं, उनके रूट स्टॉक हमेशा ऐसे लंबे लंबे रहेंगे। वो क्या करते हैं, इनको ग्राउंड में तैयार करते हैं, ना कि पॉली बैग्स में। ग्राउंड में तैयार करते हैं, जल्दी बढ़ते हैं और ऊपर जाके ये ग्राफ्टिंग करते हैं। तो ये क्या होता है, ये आइडियल फॉर सॉइल के लिए बनाए जाते हैं ताकि नीचे का रूट सिस्टम काफ़ी डेवलप्ड रहे। तो इसमें क्या है कि ये यहाँ पे भी ग्राफ्टिंग होती है। अब मान लीजिए यहाँ पे ग्राफ्टिंग है और मुझे लगाना है अभी 5 इंच के 8 इंच के गमले में या 10 इंच के गमले में लगाना है, तो भी ये क्या होगा ना, अब मैंने इसको जो पौधे को लगाया है, इसका यहाँ पे रूट सिस्टम लगभग यहाँ 4 से 5 इंच अंदर है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं कितना इसको अंदर करूं जब गमला ही मेरा छोटा है। तो मजबूरी है, हमें ऊपर ही रखना पड़ेगा इसको। तो पहली चीज़ ये है कि ये हम नहीं कर सकते हैं। ये नर्सरी में जैसे ग्राफ्टेड प्लांट, यानी कुल मिला के प्लांट की जो कंडीशन है उसी हिसाब से हमको पौधे को लगाना होता है। लेकिन जो आइडियल है वो यही है, जो तरीका है वो यही है कि कम से कम सरफेस से 1-2 इंच ऊपर रहे ताकि पौधे का स्ट्रेंथ भी अच्छा रहे और रूट से पकड़ भी अच्छी बनी रहे। पौधा हवा चलने पे ज़्यादा इधर उधर हिले डुले भी ना, और बहुत तेज आंधी आने पे पौधा गिर के टूट भी ना जाए। स्ट्रेंथ भी रहे और पौधा अच्छे से डेवलप भी करे, देखने में भी सुंदर लगता है। इस पौधे की ब्यूटी और इस पौधे की ब्यूटी में फ़र्क नज़र आने लगेगा जब ये पौधा ब्लूमिंग करेगा। तो ये चीज़ होती है। बाकी जैसे ये पौधा है, मेरा खुद का ग्राफ्ट किया हुआ पौधा है, मैंने ग्राफ्ट किया मान लीजिए। अब यहाँ पे मैंने ग्राफ्टिंग किया, ठीक। तो अब ये मैं बहुत ऊपर भी रख देता तो क्या होता कि जैसे बहुत ऊपर ग्राफ्टिंग अगर किसी पौधे की है, जैसे अगर मैंने ये पौधा लगाया बहुत ऊपर ग्राफ्टिंग कर दी, तो इसमें जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर मैंने बहुत ऊपर ग्राफ्टिंग कर दी, जैसे कि इस पौधे में मैंने यहाँ पे ग्राफ्टिंग हुई है। अब नीचे ज़्यादा रूट स्टॉक दिखने का मतलब ये होता है कि आपकी सकर ब्रांचेज बहुत ज़्यादा आएंगी, हद से ज़्यादा सकर ब्रांचेज आने लगेंगी। और यहीं से बस नहीं आएंगी, रूट जोन से तो नॉर्मली किसी भी पौधे में आएंगी ही। ये साइड जो ब्रांचेज खाली दिखेंगी, यहाँ से भी जहाँ जहाँ नोट्स रहेंगे वहाँ से भी सकर ब्रांचेज आएंगी। तो हो सकता है कि अगर आप 1-2 महीने ध्यान ना दें अपने मेन प्लांट्स पे, तो आपका मेन प्लांट सूख जाएगा और इधर से जो मोटी ब्रांच है वो सकर बहुत तेज़ी से निकलता है। जो जंगली, मेरी पुरानी वीडियो में जो अभी लेटेस्ट मैंने डाली है उसमें आपको यही देखने को मिलेगा, ये पुरानी जो भी ब्रांच होगी बड़ी तेज़ी से निकलेगी। तो 1 महीने में भी ये जंगली बढ़ जाएगा और ऊपर वाला आपका ड्राई होने लगेगा, उसको पोषक तत्व या खुराक नहीं मिल पाएगी। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि सकर ब्रांच निकलने लगती, इसलिए ज़्यादातर पोर्शन अंदर रखा जाता है ताकि इसमें सकर की संभावना ना के बराबर हो जाए। नीचे से तो निकलेगा, एक टाइम तक निकलता है, जब पौधा नया रहता है तो ज़्यादा निकलता है, उसके बाद से वो एक पॉसिबिलिटी बन जाती है, वो एकदम से सकर निकलना बंद हो जाता है। जैसे जैसे प्लांट आपका पुराना होगा, सकर प्लांट निकलने, सकर ब्रांचेस निकलने बंद हो जाएंगे, यानी जंगली निकलने बंद हो जाएंगे। तो ये हुई कंडीशन, वही है, हमेशा उस कंडीशन में लगाने हैं पौधे को। ये तो मजबूरी है मेरी, आपकी भी यही मजबूरी हो सकती है कि अगर आपको इतने लंबे रूट स्टॉक पे पौधा पसंद आ गया, आप नर्सरी गए पसंद आ गया, तो आपको मजबूरी है इतना ऊपर करके लगाना है। इसमें ये बिल्कुल कोई तथ्य नहीं है कि ये तरीका सही है, ये तरीका सही है, या ये तरीका सही है, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब तरीके सही हैं, डिपेंड अपॉन प्लांट कंडीशन। अगर आपका प्लांट कह रहा है कि भाई मैं लंबा हूँ, बहुत लंबा हूँ, आपको मेरे को 10 इंच के गमले में सेट करना है, तो प्लांट को देखिए, प्लांट जैसा डिमांड कर रहा है उस हिसाब से उसको अपने गमले में लगाइए। अब इसमें कोई गलत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि राहुल सर, अब कई लोग बोलेंगे कि अरे राहुल सर ने ऐसे बोला था और आप ऐसे बता रहे हो तो गलत है। राहुल सर हमेशा ये बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा देख के लगाओ नीचे, वही जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ उन्होंने भी डिस्कस की है, बताई है लोगों को। तो आप सही चीज़ को फॉलो करिए, उसमें कंपैरिजन मत किया करिए कि ये सही बोल रहे हैं या ये गलत बोल रहे हैं। ऐसा करने से आप खुद कंफ्यूज हुए रहेंगे। प्लांट की जो कंडीशन है, जो डिमांड है, वो आपको देखना है। बहुत सारे पौधे हैं। अब जैसे कि नर्सरी में मैं गया, मुझे ये पौधा बड़ा पसंद आ गया, इसके फूल बड़े पसंद आ गए, लेकिन इसमें ग्राफ्ट पोर्शन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ है। ये ग्राफ्ट पोर्शन पूरा इसका आड़ा टेढ़ा हुआ पड़ा है, तो हम क्या करें, यहाँ तक मीडिया में इसको दबा दें या यहाँ तक नहीं, जहाँ से आपकी ज़्यादा ब्रांचेस फूटी हुई हैं वहाँ उसके थोड़े से नीचे तक आप इसको मीडिया में लगाइए। क्या पता यही इसका रूट स्टॉक हो। और ज़्यादातर जब थोड़े से आप गुलाब ज़्यादा उगाने लगेंगे, थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो आपको पता चलने लगेगा कि ग्राफ्ट पोर्शन एग्जैक्टली कहाँ है, क्योंकि वहाँ पर सीजन में ज़्यादातर फुटाव वहीं से होते हैं।
तो ये भी एक जानने का तरीका है। बाकी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि कितना नीचे लगाना है या कितना ऊपर लगाना है। जैसा प्लांट आपका डिमांड करता है उस हिसाब से लगाना है। बहुत कुछ पौधे ऐसे मिल जाएंगे नर्सरी से जिनका जो ग्राफ्ट पोर्शन वो इतना नीचे होता है कि मतलब वहाँ उसके बगल से जड़ भी निकली रहती है। तो क्या हम वहाँ तक पूरा दबा दें तो पता चलेगा कि आपकी बेसल ज़्यादातर ख़राब हो जाएगी। नहीं, वो कोशिश करिए कि लगभग आधा इंच तो ऊपर हो। ग्राफ्ट पोर्शन दिखना चाहिए, ओपन एरिया में होना चाहिए, उस पर सनलाइट पड़नी चाहिए। अगर ग्राफ्ट पोर्शन पे सनलाइट नहीं पड़ेगी तो बेसल फॉर्मिंग नहीं हो सकती है, यानी कि वहाँ से नए फुटाव, नए ब्रांचेस नहीं आ सकते हैं। तो हमेशा ये ध्यान देना है। कभी भी बाहर की कंट्रीज़ को आप फॉलो मत करिए। बाहर की कंट्रीज़ में मैंने देखा ज़्यादातर क्या होता है कि ग्राफ्ट पोर्शन या जो भी चीज़ें हैं वो कहते हैं कि यहाँ देखो ये मेरा प्लांट से यहाँ से 2-3 ब्रांचेज निकली हुई हैं, इसको मीडिया में दबा के रखो यहाँ से बेसल। वो ज़्यादातर उनके पौधे क्या होते हैं, ओन रूट होते हैं, वो कटिंग से ग्रो करते हैं। उनको बहुत कम ग्राफ्टिंग की कंडीशंस होती हैं। अब जैसे डेविड ऑस्टिन रोजेज ज़्यादातर क्या होते हैं कि रूट उनकी ओन रूट हो जाती है, वो ग्राफ्टिंग की बजाय कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। बहुत सारे प्लांट हैं, इंडियन ब्रीड में भी बहुत सारे ऐसे वैरायटीज़ हैं जो कटिंग से ग्रो हो जाती हैं। तो भले वो हाइब्रिड हैं, लेकिन अब क्या है कि उनको हमें फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने कंडीशन, अपने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए गुलाब को उगाना है। तो ये कन्फ्यूजन था बहुत सारे लोगों का, काफ़ी मैसेज, कई बार इस पे मैसेज आ चुके थे। तो इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। और बाकी बहुत देर से कुछ लोग यही बैठे होंगे कि इस गुलाब के बारे में बता दें कौन सा है। ये इसका नाम है कैमोफ्लेज। ये ग्रीन कलर का रोज़ होता है और ये बिल्कुल एवलांच जो सीरीज़ है, वाइट एवलांच, ग्रीन एवलांच और भी एवलांच, उन्हीं का एक समझिए कि एक सीरीज़ है, कैमोफ्लेज करके है, ग्रीन कलर होता है। और ये लास्ट ईयर मैंने परचेज किया था, 2 कलियाँ लगी हुई हैं। तो ये प्लांट है। और बाकी ये सब प्लांट आप जानते ही हैं, ये शुभांगम है जो आया था पुष्पिता नर्सरी से एज अ गिफ्ट। और ये बहुत प्यारी वैरायटी है। ये वीरूवीर राघवन सर की जो वैरायटी है, वीर लार्ज पिंक, जिसको अजात शत्रु कस्तूरी के नाम से भी मार्केट में जाना जाता है, और ये इसका कोड नेम है। बाकी ये पिंक फ्लॉयड है। और एक प्लांट ये जो मैंने दिखाया नर्सरी से, ये आबरा का डाबरा है। तो ऐसे ही है, सभी प्लांट को मैंने बता दिया, कुछ छिपाने और बचाने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी जिनके भी ये क्वेश्चंस थे उनको मुझे उम्मीद है कि पूरा जवाब मिल गया, वो फुली सेटिस्फाइड हो गए होंगे। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।